सितंबर का महीना सितमगर होगा। तख्ते पंजाब पर नया सियासी हमला और अवाम के लिए मुश्किलात और इत्तेहादियों पर नवाजिशात। सितंबर में मैं कॉल दूंगा और सितंबर से आगे ये मामला नहीं जाएगा। इमरान खान तैयारी कर बैठे हैं। मेरे भाई, आपको पूरी दुनिया से ये इमदाद लेने की भी शायद जरूरत न पड़े। आपके यहाँ इतने बड़े बड़े फिरौन मौजूद हैं, जमहूरी भी और उनको चलाने वाले भी। काबीना का साइज अगर देखें, मेरा ख्याल है ये बढ़ता जाए हर रोज तो कम से कम 1000 आदमी तो एडजस्ट किसी तरह हो जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं सैलाब है, उससे पहले ही आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन टीवी चैनल जो इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाते और शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, उनको देने के इश्तिहार देने के लिए पैसे हैं। जमहूर की कब्र पे खड़े होकर के बांसुरी बजाने का नाम जमहूरियत रखा है मैंने। जो हुक्म सरकारी वही पकती है यहाँ तरकारी। जो हुक्म होता है वही वजीर आजम बनता है, वरना वो आदमी वजीर आजम के चपरासी का एडीसी नहीं बन सकता। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सितंबर का महीना सितमगर होगा। तख्ते पंजाब पर नया सियासी हमला और अवाम के लिए मुश्किलात और इत्तेहादियों पर नवाजिशात। नाजरीन, PDM की 13 जमाती हुकूमत वो हुकूमत है जो अवाम की जान महंगाई से छुड़ाने के लिए आई थी, मगर इस हुकूमत के पास अवाम को सुनाने के लिए कोई खुशखबरी है ही नहीं। पेट्रोल हो, बिजली हो या डॉलर, हर जगह अवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। जब से इन तजर्बाकारों ने इक़्तिदार संभाला है, अवाम को बस राग मुश्किल फैसला और खजाना खाली ही सुनने को मिलता है। लेकिन सितम देखिए कि इत्तेहादियों को नवाजने के लिए ना खजाने में कमी है, ना मुकदमात से रिलीफ देने में कोई रुकावट आड़े आ रही है। ताज़ा खबर मुलाहिजा कीजिए कि हुकूमत ने बिजली महंगी करने के साथ साथ घरेलू सार्फिन के बिलों पर दिया जाने वाला 1 स्लैब बेनिफिट भी खत्म कर दिया, जिससे शहरियों को भारी बिल मौसूल हो रहे हैं। पूछें ये सितम क्यों तोड़ा जा रहा है, तो जवाब वही है कि खजाना खाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना में 8 मजीद मुआविन खुसूसी भर्ती कर लिए हैं। जो पहले भर्ती हैं इनमें से भी बहुत से बेमहकमा हैं, यानी काम के ना काज के, बस दुश्मन अनाज के, क्योंकि ये इत्तेहादियों को नवाजने का मामला है। अब खजाना बिल्कुल खाली नहीं। कड़वा सच यही है कि हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत बचाने की फिक्र में है। कल मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने की बात कर रहे थे, क्योंकि अवाम से इन्हें कोई लेना देना ही नहीं। पाकिस्तान के 3 सूबे सैलाब में डूबे हैं, मगर मैंने कहीं मौलाना फजलुर रहमान या किसी और हुकूमती वजीर को सैलाब ज़दगान के साथ इज़हार हमदर्दी करते, इनके जख्मों पर मरहम रखते या इमदाद बांटते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इसकी तरजीह सियासत है, रियासत और अवाम नहीं। इसीलिए अब पंजाब में भी फिर हॉर्स ट्रेडिंग के जोर पर हुकूमत गिराने की खबरें गर्म हैं, क्योंकि PDM को लग रहा है कि पंजाब में फील्डिंग सेट किए बगैर इंतखाबात में जाना घाटे का सौदा हो सकता है। इन्हीं हालात और वाकयात को लेकर सियासी मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान के कल दिए जाने वाले एक बयान से सब परेशान थे, समझ नहीं आ रही थी कि तायीद करें या तनकीद। अब PTI ने सितंबर को सितमगर बनाने का फैसला कर लिया, तो इस पर भी काम पे तो टांग गई होंगी। फैसला हो गया है कि इमरान खान जिस फाइनल कॉल का कह रहे थे वो सितंबर में ही दी जाएगी। इस फाइनल कॉल के नताइज क्या होंगे? लॉन्ग मार्च हुकूमती मुद्दत को शॉर्ट करेगा या नहीं? इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा या नहीं? शहर इख्तिदार में क्या चल रहा है, इसी पर बात करेंगे। सदीक जान मेरे साथ हैं। सदीक, आपकी मुलाकात भी हुई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, क्या उन्होंने कहा है? बॉडी लैंग्वेज क्या थी? आपको लग रहा है कि ये इसी महीने में वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं या कॉल देंगे? देखिए, इमरान खान साहब से हमारी 1-1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मैं भी था, अब्बास शबीर साहब हमारे बोर्ड का हिस्सा हैं, वो भी थे, दीगर रिपोर्टर्स जो चैनल्स के हैं वो भी मौजूद थे। आज इमरान खान साहब खासे एग्रेसिव थे। पुरएतमाद तो ज़ाहिर है वो हैं ही सही, पुरएतमाद क्यों ना हो। जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है वो जीत रहे हैं। मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद उनकी आवाज़ पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब डाउन करने के बावजूद वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इस हुकूमत से हुकूमत चल नहीं रही, गवर्नेंस इनके पास है नहीं, महंगाई बढ़ गई है, मुईशत तबाह हो गई है। इमरान खान जो बात कहते रहे वो बात दुरुस्त साबित हुई है। इनको लाने वाले भी परेशान हैं। हर चीज़ इमरान खान के हक में जा रही है। बल्कि उसामा गाजी साहब, अगर आप पिछले 3 दिन के अखबारात पढ़ें तो जो इनके दरबारी अखबार थे
उनके भी कांपे टांग गई हैं। उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया है कि शहबाज शरीफ गैर मुतासिर कुन वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ को चार्जशीट कर दिया, उन्होंने लिख छोड़ा है कि शहबाज शरीफ से कुछ नहीं हो रहा, मामला शहबाज शरीफ के हाथ से निकल गए हैं, मुतलका हल्के परेशान हैं, ये वो भी लिख रहे हैं। तो इमरान खान पूरे तमाम तो हैं ही सही, एग्रेसिव भी हैं, लेकिन इमरान खान बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि समझने वाले समझ जाएं, मेरी इस हिकमत अमली को मेरी कमजोरी मत समझें, ये मत समझें कि मैं कोई कमजोर हूं, ये मत समझें कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता। इधर मेरी हुकूमत, उधर मेरी हुकूमत, चारों तरफ से मैंने आपको घेरा हुआ है। इधर आपकी फैजाबाद तक हुकूमत है, उधर आपकी बारागांव तक हुकूमत है, इस्लामाबाद टूल प्लाजा आपके इख्तियार में नहीं है, तो चारों तरफ से मैं आपको घेर सकता हूं। हुकूमतें मेरे पास हैं, अवाम मेरे साथ हैं। सोशल मीडिया पर आप देख लें कौन सा मयार है, कौन सा पैमाना है, कौन सा क्राइटेरिया है इमरान खान की पॉपुलैरिटी जांचने का। कल एक टीवी चैनल ने इमरान खान का इंटरव्यू चलाया और उसका आप देख लें, उसका जिक्र भी किया इमरान खान ने। लेकिन उसके अलावा आप देख लें कि बोल की ओवरऑल रेटिंग आप देख लें, तमाम केबल्स के ऊपर पूरा जोर लगाया गया बंद करने का। और आज इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया कि जो चैनल मुझे दिखाते हैं उनकी आवाज बंद की जा रही है, जो सहाफी हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उसके बावजूद आप देख लें केबल्स पे बोल बंद कर दिया तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड कायम हो गया। बोल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर। रेटिंग में जो रेटिंग 2 नंबर है, जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वहां पर भी बॉल इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, वहां भी वाज़ेह तौर पर आगे है। तो हर जगह पे आप देख लें जो भी आवाम के जज्बात दिखाएगा उसे लोग देखेंगे, और जो दूध और शहद की नहरें दिखाएगा इस हुकूमत की, जो इनकी कारकर्दगी अच्छी बताएगा, उनके हालात आपके सामने हैं। तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि वो अब इस मामले को ज्यादा आगे नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने बहुत समझाया है, मैंने बहुत कहा है कि मेरे पुरअमन रहने की ख्वाहिश को मेरी कमजोरी मत समझो, मुझे मत दीवार से लगाओ। मेरे ऊपर मुकदमात किए गए, मेरी पार्टी पे मुकदमात किए गए, नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं, एफआई के नोटिस आते हैं, डोनेशन देने वालों को थ्रेट किया जाता है, टीवी चैनल्स के ऊपर कार्रवाइयां हैं। वो कहते हैं कि ज़िया के दौर से बुरे हालात हैं, मुशर्रफ के दौर से ज्यादा लिबरल था, लेकिन इस वक्त इंसानी हकूक पामाल हैं, उनकी पामाली जारी है, आइन मुअत्तल है, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की जा रही है, लोगों पर जुल्म जबर तशद्दुद किया जा रहा है। तो इमरान खान फैसला कर बैठे हैं कि मैंने सितंबर को स्तंभगर बनाना है। वो कहते हैं कि 2 ही ऑप्शन हैं, या इलेक्शन की तरफ चले जाओ या फिर तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। मैं तो तैयार हूं। वो कहते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान में गया हूं, हर इलाके में जाके अवाम का टेम्परेचर चेक कर आया हूं, और वो टेम्परेचर चेक करने के बाद बता रहा हूं कि अवाम तैयार है, बस अवाम को मेरी एक कॉल का इंतजार है। इमरान खान बहुत पुरएतमाद हैं, एग्रेसिव भी हैं। जिस तरह उन पर मुकदमा बनाए गए, शहबाज गिल का उन्होंने जिक्र किया, और आज उन्होंने कह दिया है कि खौफ के बुत तोड़ने होंगे, खौफ का बुत तोड़े बगैर कोई बड़ा इंसान नहीं बन सकता। और साथ ही एक और बड़ी अहम बात, ये जो मियां नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं, इस पर इमरान खान ने कहा है कि जी हरदम आए, मैं तैयार हूं, और ऐसा उनका इस्तकबाल करूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी का ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा। साथ ही इमरान खान ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाने वाले इस मुल्क से वफादार नहीं हो सकते, जो एक ऐसे मौके पर जब पहले मुल्क तबाह हाल है, पहले मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है, मुआशी तौर पर वो पंजाब में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये भी करके देख लें। और साथ ही इमरान खान कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो बैरूनी साजिश के जरिए आई, जो बैरूनी कुव्वतों के कहने पर आई, उस हुकूमत को किसी सूरत भी ये मौका नहीं दिया जा सकता कि वह हम तकरीरें करे। और ये जो सितंबर के हवाले से सवाल है, ये हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर साहब ने इमरान खान साहब से पूछा था कि आखिर कब तक आप सब्र करेंगे, कब तक तहम्मुल करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं चलेगा, सितंबर में मैं कॉल दूंगा और सितंबर से आगे ये मामला नहीं जाएगा। इमरान खान तैयारी कर बैठे हैं। असद उमर साहब खत लिख चुके हैं तमाम तंजीमात को, और आज इस मुलाकात में जो है वो इफ्तिखार दुरानी साहब, फवाद चौधरी साहब, अजहर मिशवानी साहब, दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज चौधरी साहब भी मौजूद थे। और इमरान खान इस वक्त सारा दिन बैठकर पार्टीज के साथ, तंजीमात के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, खुद मामला देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये मेरी गिरफ्तारी की बातें हो रही थी, मैं तो उस रात गिरफ्तार होने के लिए तैयार था, टाइम लगना था सिर्फ मेरा बैग पैक करने का, तैयार करने का, वो मैंने तैयार कर लिया था, किताबें मैंने रख ली थी, और उसके अलावा कुछ था नहीं। अब मैं तैयार था, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, कर लें, उसके बाद अगर अवाम को कंट्रोल कर सकते हैं, कर लें। इमरान खान कहते हैं कि अगर मैंने अब तक तहम्मुल किया है, इमरान खान साहब हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। नूर आरफीन, अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं अब लॉन्ग मार्च की, जो कह रहे हैं कि जी मैं सितंबर में दे दूंगा, तो ये पिछली लॉन्ग मार्च की तरह आपको लगता है होगा, या इस दफा हुकूमत को ज्यादा मुश्किल हो सकती है? आपका सवाल था कि हुकूमत का क्या रविश यही रहेगी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, और अगर आप कल ये सवाल मुझसे दोहराएंगे तो मैं यही कहूँगा, हुकूमतों की रविश पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही होती है। हुकूमतें इसी तरह से फिरौनियत के जोम में मुब्तला रहती हैं। हुकूमतों को जमहूरी हो
या आमिराना जमहूरी हो, जमहूरी आमरीत हो या कोई और आमरीत हो, हुकूमतों को ये लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो इस सदी का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा हक है। इसलिए ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, आप हमारे चैनल के साथ पूछें, आप किसी और जगह पूछें। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो अक़वाम मुत्तहिदा के काउंसलर जो आए थे अभी, उनके जूते को लेकर के बड़ी बातें हो रही हैं कि उसके ऊपर मट्टी थी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात बड़ी कड़वी है लेकिन ठीक है। आपके अपने वजीर आजम, आपके अपने मुशीर, आपके अपने सफ़ीर, आपके अपने सदर मुअज़्ज़म, आपको इनके लाइफस्टाइल्स में कोई चेंजिंग नजर आ रही है? पाकिस्तान इस वक्त की सबसे बड़ी आजमाइश, इस वक्त इन्वायरमेंटल एक कैटास्ट्रॉफी का शिकार है। आपको लग रहा है कि ये आपकी इतनी बुलंद और बाला इमारात में मुतमक्किन जो लोग हैं, इनके तर्ज जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है? मेरे भाई, आपको पूरी दुनिया से ये इमदाद लेने की भी शायद जरूरत ना पड़े। आपके यहाँ इतने बड़े बड़े फिरौन मौजूद हैं, जमहूरी भी और उनको चलाने वाले भी, यानी वो जो ताजिरों के भेष में है, वो जो किसी और इंटेलेक्चुअल्स के भेष में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ वो अपनी तिजोरियों का मुंह खोल दे तो बहुत सारा काम तो यूं ही आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपने किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से कोई एक इस तरह का ऐलान सुना है? दुनिया भर से भीख मांगने में हम इस वक्त लगे हुए हैं, दुनिया भर से हम भीख मांगने में लगे हुए हैं। आज ये तैयार आ गया, वो तैयार आ गया। सिंध में उस दिन उस बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद भी यहां सैलाब मुतासरीन में अमवात का सिलसिला जारी है, बीमारियां फैल रही हैं। क्या आप में से, आप दोनों साहिबान में से जो जमहूरी तर्ज फिक्र से अजहद शदीद बुरी तरह मुतासिर दिखाई देते हैं, आप दोनों मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि भाई ये जो जहाज उतर रहे हैं, ये अंदाजन कौन सी सदी तक, कौन से साल के घंटे तक जाकर के वहां पहुंच पाएंगे? क्योंकि बकौल आपके कि हुकूमत की तरजीहात तो इस वक्त इमरान खान है। अच्छा, इमरान खान से ये निमट लें या सैलाब से निमट लें, आपको लगता है कि यहाँ हुकूमत की कोई तरजीह इस वक्त है? यहाँ मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि यहाँ हुकूमत की तरजीह कतई किसी तरह से नजर नहीं आ रही। अच्छा, ब्रेक के बाद भी हमने बात करनी है कि मतलब वजारतें मजीद बांटी जाने, काबीना का जो साइज है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सिद्दीक जान, वक्त कम है, ये पंजाब में तब्दीली के लिए फिर कोशिशें हो रही हैं, तो ऐसा माहौल है, इतना अदम इस्तेहकाम पहले ही है, तो ये कि जी कहा यह जा रहा है कि जी अदम इत्मीनाद की तहरीक ले आए, कहीं असम्बलियाँ ना तोड़ दें। परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात भी कर ली है, तो इनका होमवर्क मुकम्मल है। ऐसा हो सकता है पंजाब में फिर जनाब हुकूमत गिरा दी जाए? देखिए, एक तो मसला यह है कि यहाँ पर फैसले जो है ना वो आजकल घंटों के हिसाब से होते हैं, हफ्तों और दिनों के हिसाब से भी नहीं होते। लेकिन आखिरी जो मेरी इत्तला है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एक अहम शख्सियत को शटअप कॉल दी गई है कि पंजाब में जो आप अदम इस्तेकाम लाने के लिए अदम एतमाद ला रहे हैं, ये मत लाइए, जाकर अपने अपने सूबे संभालिए, सैलाबज़दा इलाकों में काम कीजिए। जो वहाँ पर हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, पहले ही हो रहे हैं। आपके लोगों को लोग घेर रहे हैं, आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो रोका गया है कि आप ये काम ना करें। और दूसरी बात यह है कि उसामा गाजी साहब इस मौके के ऊपर कौन इमरान खान को छोड़ेगा, क्यों इमरान खान को छोड़ेगा, और अगर वो छोड़कर नून लीग में जाएगा तो क्या नून लीग उसको टिकट देगी? नून लीग तो पहले कह रही है कि हमने लोटों को लेकर गलत किया, लोटों को टिकट दिया तो हम हार गए। तो नून लीग को तो पहले मसला है कि पीपल्स पार्टी उनसे 15 MPs मांग रही है। नून लीग को तो पहले मसला है कि 20 लोटे कहाँ करें वो। नून लीग तो मसला है कि वो जो 5 मखसूस नशिस्तों वाले जिनके साथ आए थे, 25 जो आए थे टोटल, उनमें से 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे, वो इनके गले पड़े हुए हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में हाँ इस हद तक आ सकती है कि तहरीक अदम एतमाद रहे, वो असम्बलियाँ ना तोड़ सकें, लेकिन उसकी भी एक मुद्दत है, एक टाइम है, उसके अंदर अंदर आपने तहरीक अदम एतमाद को आगे बढ़ाना है, वरना वो गैर मौसर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। और अगर आप ये करेंगे तो इमरान खान के पास ऑप्शन है, वो इस्तीफे देके असम्बली से बाहर आ जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस सारे मामले पर? पंजाब में हुकूमत फिर गिराई जाएगी, ये PDM को फिर शौक आ गया? देखिए उसामा, इसी प्रोग्राम में आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। इस मामले पे बात करने के लिए बेहतरीन आदमी सिद्दीक जान है, क्योंकि न्यूज़ का डोमेन है, उसमें जाहिर है कि वो जो बात करते हैं वो उसमें ऑथेंटिसिटी होती है। मैं सिर्फ रायजनी इस हवाले से कर सकता हूँ, जैसे अभी सिद्दीक जान ने कहा, टेक्निकली ही इज़ वेरी राइट। इस वक्त नून लीग इन लोटों को अफोर्ड कर सकती है। मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने कूदे में समंदर को समो दिया है। इस वक्त इस तरह की किसी भी बोझल सवारी का वजन नून लीग तो क्या, मेरा ख्याल है मुल्क की कोई सियासी जमात नहीं उठा सकती। और दूसरी बात, आपको याद है MQM का हशर क्या हुआ है? उन्होंने इमरान खान साहब से मजबूरी में बकौल उनके अलहदगी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा था इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत है। आज MQM वाले कहीं कराची में मुंह दिखा पा रहे हैं?
एमक्यूएम का अगर ये इलेक्शन मुलतवी ना होता तो आपके ख्याल में क्या एमक्यूएम का कोई एक आदमी भी इलेक्शन में कुछ यानी कर पाता? फारूक सत्तार साहब उधर से वहाँ अभी ये जो NA 245 में हुआ है, एमक्यूएम के जो साहब थे उनकी ज़मानत जब्त हो गई। तो भाई एमक्यूएम का हशर देख करके सिद्दीक जान की इस बात को बिल्कुल दुरुस्त मान लिया जाए कि इस वक्त इमरान खान को छोड़ करके जाने वाले का इस वक्त तो कोई सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ ये जवाब पेश किया जा रहा है कि जी ये फिर इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे तो उसको कैसे रोकेंगे? असम्बलियाँ तहलील उन्होंने कर दी, असम्बली तोड़ दी, तो कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। तो इसमें आपको कितना वजन लगता है नूर आरफीन? यार मैं एक बात बताऊं, टेक्निकली इमरान खान साहब कन्वेंशनल एक सियासतदान मैं उनको नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद भी जो एज इमरान खान को है ना इस तरह के ट्रेडिशनल सियासतदानों पर, वो बेखौफी की हद तक जुर्रत उनमें है। वो अचानक कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे आप यानी भौचक्के रह जाएं। इमरान खान का कल का वो जो स्टेटमेंट है, मैं कल सारी रात सर धुनता रहा हूँ कि यार ये काम जो इमरान खान ने किया है ये किसी की कैलकुलेशन में तो नहीं होगा। हम मुसलसल इस पिछले हफ्ते भी, उससे पिछले हफ्ते भी, जब से सिद्दीक जान इसको कवर कर रहा है और हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, इमरान खान की तरफ से अपॉलॉजी की कोई हिंट भी नहीं आई। लेकिन कल जो इमरान खान ने अपॉलॉजी का जिक्र किया है कि अगर कोर्ट उनको मौका देती तो वो अपॉलॉजी जो है वो टेंडर करने वाले थे, आपके ख्याल में इस एक अपॉलॉजी के बाद फिर इस केस का कोई मुस्तकबिल रह जाएगा? अच्छा, इस केस का मुस्तकबिल अगर बर्बाद हो गया तो फिर आपके ख्याल में इमरान खान के सामने जो फरीक मौजूद है, जो इमरान खान की सियासी नाअहली का मुंतज़िर है, फिर उन बेचारों का कोई मुस्तकबिल है? तो मुझे नहीं लगता कि इस एक वक्त में, इस एक इंतहाई गैर मुनासिब वक्त में कि जब कौम सैलाब की तबाहकारियों से झेल रही है, इमरान खान इतना गैर सियासी, गैर दानिशमंदाना कोई फैसला, कोई एडवेंचर करने के मूड में हो सकते हैं कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, इस हुकूमत को ललकारें। मेरी समझ से तो बालतर है, बाकी मेरा ख्याल है सिद्दीक जान आपको बेहतर बताए। सिद्दीक जान, एक मिनट है मेरे पास। तो ये अब मायूसी में, घबराहट में इस तरह के फैसले हो रहे हैं, पहले भी करके देख लिए, जिस दिन से इमरान खान साहब को हुकूमत से अलहदा किया तब से लेकर अब तक कोई एक फैसला ऐसा नहीं है कि जो लगा हो कि जनाब कमाल इन्होंने दानिशमंदी का सबूत दिया है, सियासी बसीरत का सबूत दिया है। हर फैसला, हर केस, हर मुकदमा उल्टा पड़ा, फिर भी शौक फरमा रहे हैं कि जी पंजाब में शायद तब्दीली आ जाए। देखिए, मसला यह है उसामा गाजी साहब कि इनकी तैयारी नहीं थी हुकूमत में आने की, इनको ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई, इनको मुसल्लत किया गया। जब तैयारी नहीं थी तो ज़ाहिर है हालात से कंट्रोल नहीं हो रहे, और फिर 14 से 16 जमातें हैं और सबके सबको साथ लेकर चलना है, तो कैसे अब 14 से 16 जमातों को जो है वो एक साथ रख के और चला सकते हैं? ये ऐसे ही है कि बड़ी कम तनख्वाह में 3 शादियों वाला तीनों बीवियों को एक घर में रख कर और मामला चलाए, तो उसी तरह से हुकूमत चल रही है। लेकिन ये आपने मिसाल तो खूब दी, मगर शहबाज शरीफ साहब की कोशिश तो यही है कि जितनी भी उनके पास रकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट सकें, क्योंकि एक तरफ ये कहा गया कि ठीक है पैसे नहीं है इस हुकूमत के पास, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से रकम इकट्ठी की जाए, पूरी दुनिया से इमदाद की अपीलें की जा रही हैं, लेकिन 8 मज़ीद मुआवने खुसूसी की भर्ती कर ली गई है। इसकी गुंजाइश मौजूद थी, 60 से ज़्यादा पहले काबीना में लोग थे, और ऐसे भी बहुत से हैं जिनके पास कोई महकमा ही नहीं है, इतने महकमा ही नहीं है, तो 8 मज़ीद जनाब मुआवने खुसूसी हैं। इतनी रकम मौजूद थी वज़ीर आज़म के पास, इसकी क्या वजह है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको पहले एक सहूलत मिलती थी स्लैब की सूरत में। मैं थोड़ा सा उसके हवाले से आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो लोग 1 से लेकर 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते थे, उसके बाद 300 से ऊपर अगर जितने भी यूनिट जाते थे उसके लिए एक अलग रेट था, यानी 1 से 300 यूनिट तक एक रेट था, और फिर 300 से ऊपर यूनिट ज़रा महंगा पड़ता था। इसी तरह से ये बढ़ते चले जाते थे रेट के, जी आप 400 से ऊपर गए हैं तो फिर 400 से ऊपर अलग रेट था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो महंगा तरीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिट, यानी 400 से ऊपर अगर कोई गया है तो पिछले सारे यूनिट उसी रेट पर अब उसको कीमत देनी होगी। अब ये बड़ी खौफनाक बात है कि बिजली के बिल जंप कर जाएंगे। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए तो 6 महीने मुसलसल, कम अज कम 6 महीने मुसलसल आपका बिल अगर 200 यूनिट तक है
फिर आपको ये सहूलत मिलेगी कि आपका यूनिट थोड़ा सा कम होगा। 1 महीना भी 200 से ऊपर गए तो आपको बिजली फिर महंगी मिलेगी, और अभी सबके लिए हो गया। इससे अब ये सार्फिन को झटका लगेगा। जो बेचारे पहले ये था कि चलो जी 300 से 1 यूनिट भी ऊपर किसी का गया है तो उसको ये था कि चलो 1 यूनिट महंगा पड़ेगा, बाकी 300 यूनिट का एक अलग बिल होगा। अब ऐसा नहीं है, 1 यूनिट भी ऊपर गया तो सारा बिल उसी हिसाब से आएगा। अब जाहिर है कि कहा जाएगा ये मुश्किल फैसला है, करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कमाल किया है। उन्होंने किया है कि इतनी बड़ी काबीना, तारीख की सबसे बड़ी काबीना, उसमें मजीद उनको गुंजाइश नजर आई क्योंकि सैलाब मुतासरीन हैं, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई है, तो क्या किया जाए, रोजगार के मौके कम है। तो इस वजह से उन्होंने ये बेहतरीन फैसला किया है कि कम अज़ कम 8 मजीद लोगों की बेरोजगारी कम की जाए। अगरचे बतौर MNA भी इनमें लोग हैं, उनको पहले ही पार्लियामेंट से मराद तो मिल रही होती हैं, लेकिन अब मजीद ज़ाहिर है वो मामले खुसूसी बनकर खूब इंजॉय करेंगे। और हैरान कुन तौर पर PTI के मुनीर रुकन भी इनमें शामिल हैं, उनको भी मामले खुसूसी बना दिया गया है। ये भी एक कमाल हुआ है कि जो अपोजिशन जमात है उसमें से भी मामले खुसूसी निकल रहे हैं। तो सदीक जान, हम ऐसे ही कहते रहते हैं सैलाब है, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, कोई मसला नहीं है। तो काबीना का साइज अगर देखें, मेरा ख्याल है ये बढ़ता जाए हर रोज तो कम से कम 1000 आदमी तो एडजस्ट इसी तरह हो जाएगा। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये तो क्रेडिट देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने कम से कम 8 और लोगों की बेरोज़गारी आज कम कर दी है, उनको रोज़गार मुयस्सर कर दिया है, उनको रोज़गार पर लगा दिया, उनको काम पर लगा दिया। और सिर्फ काम पर नहीं लगाया, अब इनको ऐसे महकमे दिए जाएंगे, इनको ऐसे इदारे दिए जाएंगे जहाँ पे इनमें से जो करना चाहेगा वो करप्शन करेगा, लूट मार करेगा, हराम का पैसा कमाएगा, ताकि उसको किसी तरह की कोई कमी ना हो। जितना वो कमा सकता है कमा ले, जितना लूट सकता है लूट ले। ये तो ऐसे हमें लगता है कभी कभी कि पाकिस्तान के ख़जाने पर जैसे कोई होता नहीं, कोई आके हमला आवर हो जाता है कि जितना जहाँ से कोई नोच सकता है नोच ले, वही हालात हैं यहाँ पे। मतलब ये मुझे बताएं, क्या कोई मतलब को बात है करने वाली? कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप इतनी बड़ी काबीना के बावजूद आ रहे हैं, फिर नए बंदे ले आए और आपने PTI के लोटे भी रख लिए? तो ये तो इस वक्त मजाक बना हुआ है जमहूरियत का। और इसलिए तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि क्या किसी को नजर नहीं आ रहा, क्या पाकिस्तान के अदलिया को नजर नहीं आ रहा, क्या पाकिस्तान के इदारों को नजर नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? कि एक तरफ आप कह रहे हैं सैलाब है, उससे पहले ही आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन TV चैनल्स जो इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाते और शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, उनको देने के इश्तिहारात देने के लिए पैसे हैं, आपके पास अपने वज़रा के लिए पैसे हैं। उधर एक बच्ची जो है वो भूख की वजह से बिलक कर और रो कर थक कर और वो अपनी जान गंवा बैठती है। तो पता नहीं इस मुल्क के अंदर इनकी क्या तरजीहात हैं, पता नहीं ये चाहते क्या हैं? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हों? क्या ये चाहते हैं कि लोग जाके और इनके ईवानों के ऊपर हमले कर दें? ये लोगों के जो ज़ब्त का, सब्र का जो इम्तिहान ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा नुकसान होगा। तो सदीक जान, जो आप बात कर रहे हैं इसको अगर आगे बढ़ाएं तो आरफीन, ये तो हम देख रहे थे सिंध के जो यानी वडेरे हैं या वहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनका घेराव हो रहा था। अब उनको तो जनाब लग रहा है कि इस्लामाबाद में एडजस्ट किया जा रहा है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि उनको खौफ आए कि लोग सैलाब ज़दा लोग कितनी मुश्किल में हैं, परेशानी में, उनकी मदद की जाए। वो तो जाकर जनाब पेट्रोल अब उनको मिलेगा, बिजली, घर, बड़ा कुछ, पार्लियामेंट, वो जो लॉजेस हैं सब उनके लिए। तो 8 लोगों का मजीद इजाफा कर दिया। ये क्या हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही, या इतनी बड़ी काबीना पहले थी, जो तनकीद हुई उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? जरदारी साहब को खुश करना है तभी तो हुकूमत चलेगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने ब्रेक से पहले वाला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर मोहर तस्दीक सब फरमा करके और मेरे ही नुक्ते को अपने अल्फाज में बयान फरमा दिया है अपने सवाल की सूरत। मैं तो आपसे पहले से कहता आ रहा हूँ भाई कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, नहीं है। देख लीजिए, आपने 8 अफराद का बताया, इससे पहले कितने और अफराद अकोमोडेट किए गए थे। अभी आप फरमा रहे हैं कि क्या जमहूर को देखना है या जरदारी साहब को देखना है या फलाने साहब को देखना है? पाकिस्तान में जमहूरियत और मखलूत हुकूमत इसी तरह से चलती है भाई मेरे। ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। MQM जितनी हुकूमतों का हिस्सा रही है, जितनी बार भी, उन सब में यही सब कुछ हुआ था। लूट मार, चोरी चकारी, इन सब कामों के लिए, फांदेबाजियों के लिए, ये सब मिल बांट करके एक दस्तरखान पर हम निवाला और हम प्याला होते रहे हैं। आज अभी जो एक साथ बैठे हैं, कल वो आपस में दस्तो गिरेबां थे, कल जो एक साथ थे वो आज एक दूसरे के खिलाफ बयानात दाग रहे हैं। इसमें कोई तखसीस नहीं है, इसमें जमात वमात की भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जमात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी पार्टी का मफलर लगा लें, उसके बाद आपसे बड़ा हाजी कोई नहीं है, फिर आपके कर्जे भी माफ़ होंगे। और ऐसा हुआ है,
कोशिश कीजिए कि इस डिटेल में ना जाना पड़े। ऐसा हुआ है, ऐसे लोगों को वजारतें भी दी गई हैं, उनकी नैब इंक्वायरीज भी बंद हुई हैं, बहुत कुछ इस मुल्क में हमने देखा है। ये जमहूरियत की करामात हैं। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि जिस पर आप इतना बुरा मना रहे, मुंह फुलाए बैठे हैं। पाकिस्तान में अगर आपको जमहूरी तर्ज हुकूमत चाहिए तो भाई जमहूरियत तो इसी तरह चलती है। जमहूर की कब्र पे खड़े होकर के बांसुरी बजाने का नाम जमहूरियत रखा है मैंने। आपसे और सिद्दीक जान से इल्तिमास है कि मुझे गलत साबित करके दिखाइए। मगर ये एक गैर मकबूल फैसला तो है नूर आरफीन, और इससे तो हुकूमत और ज्यादा गैर मकबूल होगी। वो जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से खौफ है, तो इनको वोट फिर कौन देगा? फर्क पैदा है, वोट कौन देगा? फिर ये लोग तो इनके खिलाफ निकलेंगे, ये तो हारेंगे। अभी हमने ज़मीनी इलेक्शंस में देख लिया। आई लव यू। एक मिनट, ये तो आपने बम फोड़ दिया। हालांकि ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान है, लेकिन न्यूज का तो डोमेन आप खा गए। सिद्दीक जान के लिए खतरा। आपके ख्याल में हुकूमतें यहां अवाम बनाते हैं? गुड भाई, जबरदस्त। कौन सा ऐसा वजीर आजम आपने देखा था जिसको अवाम लाए थे आपके ख्याल में? नाम लीजिए। चलिए यहीं से बात को एक नया मोड़ देते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। सिद्दीक जान हंस रहा है, इसका मतलब पहुंच गए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। भाई जो हुक्म सरकारी वही पकती है यहाँ तरकारी। जो हुक्म होता है वही वजीर आजम बनता है, वरना वो आदमी वजीर आजम के चपरासी का एडीसी नहीं बन सकता। और वो कभी, और यही होते हैं वो फिर जिनको लगता है कि अरे मेरे साथ तो आवाम है, फिर वो कहता है मुझे 2/3 अक्सरियत मिली है, फिर वो कहता है अरे बाबा मैं तो अमीरुल मोमिनीन बनूंगा। और उसके बाद जब मार के निकाल दिया जाता है तो कहता है मुझे क्यों निकाला। ओ भाई मेरे, अपनी इस गलत फहमी को आप न जाने कब दूर करेंगे। मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूं। लेकिन आप जिस तरह एमक्यूएम का हाल देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी का देख रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में हमने पंजाब में नून लीग का देखा, फर्क तो पड़ेगा। वो जो आप कह रहे हैं मुश्किल होती है। मैं नाम बच बचा करके मैं जितना कह सकता हूं चले कहता हूं। भाई मेरे पानी का बुलबुला होता है, उसकी हकीकत क्या होती है? वो बहुत ऊपर तक चाहे आ जाए, मगर एक ना एक दिन उसको फूटना होता है। ये जितनी प्रेशर ग्रुप टाइप की जमातें होती हैं ना, आप एमक्यूएम का नाम ले रहे हैं, चले यहाँ पे हम फिल वक्त समझ लेते हैं कि सिर्फ मैं एमक्यूएम ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बच बचा के मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप समझ लीजिए कि एमक्यूएम ही की बात हो रही है। एमक्यूएम के साथ यही कुछ होना था। ये आर्टिफिशियली मैन मेड, ये मैन क्राफ्टेड किस्म की सियासी जमातें हैं। दर हकीकत इनको प्रेशर ग्रुप्स होना था और इनको सियासी जमातों में कन्वर्ट किया गया। वो मजहब के नाम पे एक चौधरी है ना, वो निकल करके आ जाते हैं कभी कभी सड़कों पे। फ्रांस के सफ़ीर को कभी कहते हैं बेदखल करो, लेकिन फ्रांस की इमदाद जो है वो कहते हैं दीवार की तरह। उनके, मैं चीफ का वो पढ़ रहा था ट्वीट बयान, उन्होंने कहा दीवार की तरफ मुंह करके अगर आप ले लें तो ये जायज़ हो जाएगा। कैन यू बिलीव? यानी मैं सिद्दीक जान की जेब दूसरी तरफ देख करके अगर काट दूं तो वो हलाल डाका होगा। मतलब ये इस तरह के चौधरी जब आपको आकर के आपके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं ना, तो फिर ये पानी का बुलबुला कभी ना कभी आकर के फूटता है। क्योंकि इनको सियासत की अबजद का नहीं पता, इनको अवाम की नब्ज पर इनकी हाथ नहीं होती। ये बेसिकली ताकत के नशे से सरशार होते हैं। इनको लगता है कि वक्त की बाग इनके हाथ में है और हमेशा रहेगी, जबकि ये भूल जाते हैं कि इनके गुब्बारे में हवा भरने वाला कोई और था। वो जिसने इन्हें बनाया वो जब चाहे इनको बेरोजगार कर देगा और उसके बाद फिर इनके पास और कोई सदा नहीं होगी मां सिवाय इसके कि मुझे क्यों निकाला। अब लगता है कि इस फैसले के बाद वो जो मुतल्लका हल्के जिनका जिक्र सिद्दीक जान भी कर रहे थे कि अब तो उनके पसंदीदा अखबारात और टेलीविज़न पर ही डिस्कस हो रहा है कि जी मुतल्लका हल्के खुश नहीं हैं, तो वो मुतल्लका हल्के अब शदीद नाखुश हो जाएंगे। ये 8 लोग किस तरह से रखे हैं, 7 उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जिनमें 4 MNAs भी हैं। तो ये जनाब हो रहा है, इस तरह से हुकूमत चल रही है। जब तक चल रही है ये ऐसे ही चलेगी और ये कंपनी अब पता नहीं कब तक है, लेकिन ये कंपनी वसी तर होती चली जा रही है। नवाजा जा रहा है और सिद्दीक जान के बकौल कि इसलिए कि जितना टाइम है बना लो जो बना सकते हो, जितना माल बनाना है बना लो, एक एक दिन कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। और ये हो रहा है, ये रिपोर्ट्स बन रही हैं और शायद जो अगली हुकूमत हो, अगर ये PDM की ना हुई तो उसमें राज मजीद खुलेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरिफीन नामा। अब पता चला, अब पता चला। वक्त है आरिफीन नामा का। आरिफीन, आज मैं देख रहा था खबर कि IG सिंध ने एक इजलास बुलाया है कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें हैं, इनको किस तरह रोकना है।
तो आप के ख्याल में आपका तज्जिया तबसरा इस पर क्या है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, इजलास एक और भी हुआ है, उस इजलास की खबर आपको मैं दूंगा। एक इजलास तो ये हो गया, आईजी सिंध साहब ने इजलास तलब फरमाया आईजी ने कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी दिगरगू क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी जानिब कल जो हमने आरफीन नामा किया था, दूसरी जानिब उसकी बड़ी खबरें हैं, उसके ऊपर बड़ी नागवारी का इजहार फरमाया गया है। बातें हुई हैं कि अगर ऐसा कुछ कोट किया गया है तो क्यों किया गया है। हमने स्टैटिस्टिक्स जो दी हैं, ऐसा लगता है कराची पुलिस ऑफिस को, ऐसा लगता है कराची पुलिस को कि हमने अपनी जानिब से मनगढ़ंत कुछ बातें की हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब खबरें अखबारात से मैंने ली हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसके लिए आपको सबूत और शवाहिद की ज़रूरत पड़े। ये सारी खबरें मैंने घर में नहीं छापी। मैं दोबारा ये खबरें पढ़ के बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स आप खुद चेक कीजिए। 8 माह में स्ट्रीट क्राइम की 56,500 यानी 56,500 वारदातें। एक हफ्ते में ताजिर समेत 10 शहरी कत्ल। लिखा है कराची पुलिस लुटेरों के आगे बेबस। इस प्रेस के मालकान में कहीं मेरा या मेरी अगली पिछली 14 नस्लों का नाम निकाल दीजिए, मैं खुद ये शोबा छोड़ करके चला जाऊंगा। एतराज़ करने वालों को लगता है कि मैं अपने मुंह बिला वजह स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। ऐसी बात ग्राउंड पे कहीं भी नहीं है। ये खबर बता रही है 8 माह में 76 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल, 284 अफराद जख्मी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, लाखों मालियत के मोबाइल फोन चोरी और छिन गए। आपको सबूत की जो है वो लज्जत से मैं महरूम कर रहा हूं। सबूत के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। मेरा ये क्लिप भी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखिए। ये सारी खबरें शाया हैं, एबीसी सर्कुलेटेड हैं, सरकार से इनको आज भी इश्तिहार मिल रहा है। एक खबर बता रही है कराची 8 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 57,000, इसने वो 500 का डिफरेंस भी खत्म किया। 57,000 वारदातें, मजामत पर 71, 71 अफराद कत्ल। अब कराची पुलिस को यह नजर आ जाना चाहिए कि आपको जब मैं बात कर रहा हूं तो सबूत के लिए इधर उधर तक्कड़ नहीं करनी, आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है कि मैं क्या दिखा रहा हूं। एक और खबर बता रही है कराची शहर में रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 19,000 मोबाइल फोन छीने गए। मारूफ मौक्कर जरीदा है शहर का, उसका वेब डेस्क ये खबर जारी कर चुका है। मैंने पढ़ा, आप लोगों की आंखों में काला पानी है, इसका मैं इलाज नहीं कर सकता। आपको सरकार किस मर्ज के लिए बजट देती है। अब मैं आपको बताऊं कि कल के प्रोग्राम में एक और हमने खबर दी थी, एक और स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि रेस्क्यू जराए बता रहे हैं कि इस 8 माह में एक्सपायर होने वालों में, ये डकैती और रेजनी की वारदातों में एक्सपायर जो बॉडीज उन्होंने अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से उठाई हैं, उनकी तादाद है 357। इंजर्ड होने वालों की तादाद है 1685। रेस्क्यू जराए से मालूमात लेने पर यह पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्लिप खुद वेरीफाई करवाते रहिए। मैं आपको यह भी बताऊं, मैं यहां पे शुक्रिया अदा करता हूं कराची पुलिस का, कराची पुलिस के डिसीजन मेकर्स का कि चलो कम से कम क्लिप इतना वायरल हुआ, आपने मुझे इतनी मकबूलियत दी, आपने मेरी कई बातों पर ईमान रखा, मैं आपका मशकूर हूं। कल मोहतरमा आंसा शाजिया जहां साहिबा के बारे में बात हुई थी, बिल्कुल हमने उनके बारे में बात की थी। इस बात का रिजल्ट ये निकला कि कराची पुलिस की मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर मोहतरमा हैं डीएसपी लुबना टिवाना। डीएसपी लुबना टिवाना साहिबा इस कदर खफा हुई कि हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हबीबुल्लाह तक को फोन करके अपनी नाराजगी का न सिर्फ इजहार फरमाया, ये टिवाना साहिबा नहीं है, ये मोहतरमा शाजिया जहां साहिबा है, ये है मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं जाती तौर पे नहीं जानता हूं। ये हैं मोहतरमा लुबना टिवाना, डीएसपी कराची पुलिस मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर हैं ये कराची पुलिस की। इतनी खफगी का इजहार फरमाया कि हबीबुल्लाह को आज फिल फॉर तमाम काम छोड़ करके ऑफिस में हाजिर होने का न्योता तक दे डाला, मगर जाहिर है कि नौकरी बोल की कर रहे हैं तो कराची पुलिस की चाकरी हम क्यों करेंगे। सारी बातें कर चुका, अब आ जाते हैं उस एक खबर पर कि जिसकी रोशनी में ये सारे काम हुए। आपको स्क्रीन पर कुछ लोगों को जूते खाते हुए 2 बदबख्त नजर आए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कराची पुलिस या कोई भी रुए जमीन की ताकत आपकी जान, माल, सेहत, जिंदगी, इज्जत और आबरू की
मुहाफिज और निगहबान नहीं होगी उस वक्त तक, जब तक आपको खुद अज़्म नहीं कर लेते कि मैं अपनी ज़िंदगी का, अपने माल व मता का तहफ़्फ़ुज़ खुद करूं कानून के दायरे में रहते हुए। ये कानून के दायरे से बाहर हो रहा है, मैं इसकी सताइश नहीं करता। ताम सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि कराची पुलिस का जो काम था कराची पुलिस नहीं कर रही। कराची पुलिस के गश्त वही हैं। कराची पुलिस के बजट में कितनी कमी आई, कराची पुलिस इस बात पर अगर बात करे तब तो मैं मानूं कि कराची पुलिस का बजट 150 रुपए में पूरा शहर चल रहा है। कराची पुलिस वीवीआईपी प्रोटोकॉल पर खज्जल हो रही है। कराची पुलिस को डाकू मारने की तौफीक नहीं है। कराची पुलिस को ऐसे इनकाउंटर्स भी हैं। इस वक्त एक साहब बैठे हुए हैं बड़ी अच्छी जगह पे, एसी वेसी लगा हुआ है, 400 450 आदमी उन्होंने जो है वो सुलाए हैं और अभी तक केस चल रहा है, केस वीआईपी चल रहा है। मैं आपको बता दूं कल ये सारी बातें जो हमने की थी ये क्यों कर की थी। कराची में डाकू राज जो है वो कायम हो चुका है। ताहम कराची पुलिस चीफ वो एडमिट करते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में शार्प राइज इन स्ट्रीट क्राइम हुआ। ये खबर अंग्रेजी अखबार की है। अब तो मान लो भाई अंग्रेजी में कोई झूठ नहीं बोलता, काले अंग्रेजों का तो यही ईमान होता है। अब तो मानो ये लिखा हुआ है, ये अखबार की खबर मैंने आपको दिखा दी। अब उसके बाद आपकी अकल को चौंधिया देने वाला एक बयान में दिखाता हूं। आईजी क्या कह रहा है, एआईजी जावेद ओढ़ू साहब क्या कह रहे हैं उससे कता नजर। आईजी साहब फरमा रहे कराची क्राइम रैंकिंग इज बेटर देन न्यू दिल्ली, ढाका, शिकागो। अब मैं कराची के एआईजी जावेद ओढ़ू साहब की मानूं जो कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम में शार्प राइज हुआ, या मैं कराची पुलिस के आईजी की मानूं जो कह रहे हैं कि दिल्ली, ढाका और शिकागो से हम अब भी बेहतर हैं। तो दोनों साहिबान से ये पूछना था जो मैंने कल भी पूछा था, जिसपे कुछ लोगों को बुरा लगा कि भाई मैं दिल्ली जाने का मुतामिल नहीं हो सकता, लानत भेजता हूं मैं हिंदुस्तान पे, मैं लानत भेजता हूं शिकागो पे, न्यूयॉर्क पे, टैक्स मैं यहां देता हूं, मेरे टैक्स की सैलरी से आप लोग जो हैं वो अपना घर चला रहे हैं, मेरे दिए हुए पैसों से, सरकार के दिए हुए पैसों से मेरी जेब पे डाका मार के आप लोगों को की मोबाइलें जो है वो गश्त फरमाती हैं। मैं ये पूछ सकता हूं कि मेरी गली मोहल्ले में आप सबको छोड़िए, कल जो मैंने नहीं बताया वो मैं अब बताता हूं। इसी शहर में मैं करंट अफेयर एंकर नूरुल आरफीन सिद्दीकी अपनी वालदा की पेंशन लेके निकला बैंक से, 2 गली पीछे मेरा घर है, 2 डकैत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करते हुए मुझे मेरी गली के कोने पे मेरे चौथे घर पे आके लूट गए। कराची पुलिस चीफ जवाब देंगे, एआईजी साहब जवाब देंगे, कराची का एसएचओ जवाब देने की जहमत करेंगे, कराची के जितने मुतल्लिका डीआईजी साहिबान हैं वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। शहर में लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। कराची में फैक्ट्री मालिक ने, यह खबर भी, भाई आप लोग इधर उधर मत भागिएगा, खबर दिखा देता हूं, यह खबर बता रही है, मैंने घर पे नहीं छापी, आज का सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली बैक पेज पे डबल कॉलम खबर बता रही है पुलिस नाकाम शहरी डाकुओं से अज खुद निमटने लगे। भाई ये डाकू नहीं है, ये पुलिस वाले हैं, कहीं इस पे ही कोई केस न ठोक दें, इस पे आगे बढ़ जाओ। वो डाकुओं को जो मार रही थी पुलिस अपना अवाम, उनको लगाओ, ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं, ये अच्छे लोग हैं, आगे बढ़ जाओ। फैक्ट्री मालिक ने असलहा छीनकर 2 डकैत मार दिए। अबरार रकम लेकर जा रहा था, बाइक सवार 2 डाकुओं ने ताक़ुब के बाद रोक लिया। अबरार ने डाकू से पिस्तौल छीनकर गोलियां चला दी। पुलिस की नाअहली से डकैत हर सड़क पर दंदनाने लगे। पुलिस शहरियों, सनतकारों और ताजिरों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है भाई, ये देखिए दोबारा मैं खबर दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कराची पुलिस इसके बाद जाग गई, बिल्कुल आपको सही लगता है, कराची पुलिस जाग गई। इसका सबूत है इसी सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली के बैक पेज पे, उससे ऊपर डबल कॉलम में शाया होने वाली ये खबर। यह खबर बता रही है कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के पेश नजर दुकानदारों को सीसीटीवी की तंसीब के लिए नोटिस दिया है कराची पुलिस ने। दुकानदारों को, वो जो सरकार को टैक्स भरते हैं, जिनको कोई फायदा नहीं होता उस टैक्स, उस सरकारी भत्ते के देने से, जिनको तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कुछ नहीं मिलता, जिनको एसएचओज़ की धुतकारें मिलती हैं, जिनको मामूली से मोबाइल में सवार एहलकार आकर के और जिनसे बदतमीजी करते हैं। सिंध सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एक्ट के तहत गैर सरकारी इदारे, दुकानदार वगैरह मुनासिब हिफाजती इकदाम करने के पाबंद हैं। पुलिस हुक्काम, नोटिस पर अमल दरामद न करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की तंबीह।
एक्ट पर अमल दरामद का फैसला। यह है एटॉमिक रियासत पाकिस्तान। पासपोर्ट आपका हरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहां पे इस्लाम कहां है? इस्लाम में रियासत में अवाम के हुकूक होते हैं। इन पुलिस वालों की नाक के नीचे कराची का एक आम आदमी दिन दहाड़े अपने बीवी बच्चों की मौजूदगी में मार दिया जाता है। कराची का आईजी पुलिस वहां जाकर के जनाजे में खड़ा होता है। कराची का एक पुलिस वाला जो यहीं मेरी और आपकी जानों के तहफ्फुज के लिए जब शहीद होता है, उसके बच्चों की हिफाजत का, उसके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने का इंतजाम जो आईजी, जो सीसीपीओ, जो वजीर दाखिला, जो वजीर आला नहीं कर सकता, मैं उसका जाती मुलाजिम हूं कि मैं उसको देख करके सलूट मारूं, मैं उसके कहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाऊं। तुम लोग किस मर्ज की दवाओ? मेरे मतलब पब्लिक के अवाम के दिए हुए पैसों से, हमारी जेब में हाथ डाल करके निकाले गए पैसों से। आपकी तमाम बातें दुरुस्त आपने के साथ सामने हमने रखी हैं। जरूरत इस बात की है कि एक कम्प्रीहेंसिव प्लान लाया जाए, कुछ सेफ सिटी का हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन उस पर कोई खास पेशरफ नहीं हो रही है। 14 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, उसके लिए सोचना होगा क्योंकि लोग इस तरह से दिन दिहाड़े लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।